हे देवी, शिवजी कहाँ है? कहु बहोरी कहा वृषकेतु, विपिन अकेली फिर ही क्यों हेतु। देवी आज अकेली कैसी घूम रही है? शिवजी नहीं दिख रहे। इतना सुनना था कि उनको चक्कर आने लगा कि इनको कैसे पता चला कि मैं शिवजी की अर्धांगिनी हूं, सीता जी नहीं हूं। और चक्कर खा के गिर गई, लौटना चाहती है। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखती है वहीं प्रभु बैठे हैं। सिद्ध मुनि देवता उनके चरणों की सेवा में लगे हैं। जितने नारायण है उतने लक्ष्मी है। अनंत कोटि देवी देवता सब उनकी सेवा में लगे हैं। देख के चक्कर आ गया। चलने को हुई तो चल नहीं पा रही, पांव लड़खड़ा रहे। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूद बैठी मगमाही। हृदय में कंपन है, तन की कोई सुधि नहीं है, आंखें बंद करके बैठ गई। धरती पकड़ लिया, बहुत मुश्किल से संभली, उठी। उठने के बाद शिव जी के पास गई। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। लीन्ह परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जब शिव जी के समीप गए, भगवान महादेव ने पूछा, देवी आपने कैसे परीक्षा ली, मुझे भी तो बताइए। सती जी कहते, परीक्षा कहां परीक्षा ली? कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे हिनाई। हे भगवान, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने भी वैसे ही प्रणाम किया जैसे आपने जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया। शिव जी ने आंखें बंद की, देखा सती जी ने झूठ बोल दिया। एक तो भगवान की परीक्षा ले ली और फिर मेरे सामने आके झूठ बोल दिया। शिव जी ने संकल्प किया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प किन्न मन माही। जिस तन से उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया, वो तन अब मेरे पास नहीं रह सकता। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, ताली बजने लगी। सती जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोले कोई बात नहीं, हिमालय चलिए, वहां कैलाश पर्वत। कैलाश गए, बहुत काल तक निवास किया। भगवान शिव समाधि में चले गए। सती जी ने शिव जी से झूठ बोला। संसार में संबंध बड़े ही नाजुक होते हैं, कोई भी संबंध हो। इसलिए तो रहन कवि ने लिखा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, थोड़ा काम बिगड़ जाए, बिगड़ जाने देना, लेकिन संबंध मत बिगड़ने देना। थोड़ा नुकसान हो जाए पैसे का, कोई बात नहीं, सामान टूट जाए, सामान आ जाएगा, लेकिन संबंध टूट जाए तो जोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत पतली धागे से बंधी है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। संबंध बड़े नाजुक होते हैं और उनका आधार समर्पण और विश्वास है। यदि एक दूसरे पे भरोसा है तो संबंध बना रहता है। संगठनों के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर जहां रहते हैं, यदि एक दूसरे पे भरोसा है, विश्वास है, तो संबंध मधुर रहेंगे। यदि उसमें भरोसा उठ गया, गोस्वामी जी ने लिखा, जलुपय सरिस विकार, देखहु प्रीत गिरीति भली, बिलग होई रसुजा, कपट खटाई बढ़त बनी। जल और दुग्ध का संबंध देखिए, दोनों मिला दें तो एक भाव बिकते हैं। यदि खटाई पड़ जाए उसमें तो दोनों अलग हो जाते हैं, किसी का मोल नहीं।
ठीक वैसे ही प्रेम है, जो प्रीति है, लगाव है, स्नेह है, संबंध है, यदि इसमें कपट की खटाई पड़ जाए, झूठ बोलने लगे आपस में और दोनों को पता चल जाए कि झूठे हैं, तो समझ ले कि ये जीने का समझौता है, लेकिन प्रेम खत्म हो चुका है। घर में इतना समझ लेना कि भगवान शिव जी की गृहस्थी एक झूठ बोलने से टूट गई, तो साधारण गृहस्थों की गृहस्थी का क्या होगा, जहां रोज झूठ बोला जाता है और झूठ की आदत बना ली जाती। कहीं मुसीबत आ जाए, कहीं मौत आ रही हो, कहीं किसी के प्राण की रक्षा करनी हो, तब तो बात चलो कुछ शब्द इधर का उधर बोल दिया चलेगा, लेकिन आदत में आ जाए झूठ। और हमारे मोबाइल देवता की मेहरबानी, इन्होंने तो और प्रैक्टिस करा दी कि अभी घर से चले नहीं, पूछा कि कहां पहुंचे, बोले बस आधे रास्ते में आ गए, अभी चले भी नहीं। बोल सकते थे कि अभी हम चले नहीं हैं, चलने वाले हैं, क्या चला जाता। एक सर्वे हुआ कि आदमी झूठ क्यों बोलता है, आदमी झूठ क्यों बोलता है, तो मनोवैज्ञानिकों ने इसका निष्कर्ष निकाला कि भय के कारण झूठ बोलता है, डर से आदमी झूठ बोलता है। पत्नी पति से भयभीत है, प्रेम नहीं है, डर है कि कहीं हम ऐसा बोल गए तो ये नाराज हो जाएंगे। पति पत्नी से भयभीत है कि ऑफिस से सचमुच बेचारा लेट हो गया काम के कारण, अगर बोल दे ऑफिस से लेट हो गए काम के कारण तो नाराज हो जाएगी, तो कुछ भी बहाना बना झूठ बोल। एक बार बहुत दिन पहले की बात है, रांची डीवीसी में हमको किसी काम से आना पड़ा हरिद्वार से, तो एक ऑफिसर के घर एक भक्त लेके गए। तो ऑफिसर की पत्नी ने कहा कि साहब ऑफिस गए 8:30 बजे सुबह, 8:30 बजे सुबह साहब ऑफिस गए। हमने कहा ये कौन सा ऑफिस है जो 8:30 बजे खुलता है, तो बोले हमें मालूम है, ये होटल में बैठा होगा, किसी चाय की दुकान पे बैठा होगा वो, और चलिए हम मिलवाते हैं। वहीं मिलवा दिया। हमने पूछा क्यों आप इतनी जल्दी घर से आ जाते हैं, बोले जितनी देर घर में रहो उतना टेंशन है, जितने जल्दी निकलो और जितने देर से जाओ उतना अच्छा है, और बोल दीजिए ऑफिस में काम। ये प्रेम नहीं है, भाग रहे हैं एक दूसरे से झूठ के कारण। एक पिता पुत्र ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, छोटा सा बच्चा था, जैसे ही कोई स्टेशन आए बेटा बोलता पिताजी बलून खरीद दीजिए, तो बलून खरीद देते, पिताजी समोसे खरीद दीजिए, समोसे खरीद देते। जैसे ही अगला स्टेशन आता पूरे बोगी के जितने भी लोग थे झांकने लगते कि अब क्या मांगेंगे और पिताजी खरीदेंगे। वाह क्या प्रेम है पिता पुत्र का कि बेटा जो बोलता है पिताजी खरीद देते हैं, ऐसा तो देखा ही नहीं। अगला स्टेशन आया, सारे लोग झांकने लगे। बेटे ने कहा ये सामान खरीद दीजिए, पिताजी ने कहा बकवास बंद करो, नहीं खरीदूंगा। बोले अच्छा नहीं खरीदिएगा, आने दीजिए टीटी को बताता हूं, अभी मैं बताता हूं। अब लोगों ने कहा कि क्या छुपा लिया आपने, जो बेटा बोल रहा बताता हूं। बोले ये क्या बताएगा, मैं ही बता देता हूं। ये कितने बरस का होगा, बोले छोटा बच्चा है 4-5 साल का होगा। बोले 4-5 साल का नहीं 18 साल का बौना है। मैंने इसकी हाफ टिकट खरीद ली, आधा टिकट खरीद लिया, ये तब से धमका रहा है कि आधा टिकट खरीदे, मिठाई खिलाओ नहीं तो बता दूंगा, मिठाई खिलाओ नहीं तो उम्र बता दूंगा मैं कितने साल का। एक झूठ छुपाने के, हाफ टिकट बचाने के चक्कर में 10 टिकट का पैसा खर्च कर चुके हैं। एक झूठ के लिए हम कितने झूठ बोलते हैं। और आज बीमारियां अधिकतर 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मनोदेह जन्य है। मन से आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, यहां तक कि पैरालिसिस और कैंसर भी, एक्सीडेंट और संक्रामक रोगों को छोड़ के सब मन से निकलने वाले हैं। और मन में हम खुद ऐसे आघात लगाते हैं झूठ बोल बोल के कि अंदर गांठ पड़ जाती है और ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं कि कहीं ना कहीं बीमारी बन के निकलेगा। तो पहली बीमारी ब्लड प्रेशर, दूसरी बीमारी शुगर, फिर हार्ट अटैक, दुनिया भर की बीमारी। सच बोलना सीख ले, अधिक से अधिक, पूरा नहीं बोल रहे, काम चलाने के लिए कई बार बोलना पड़ता है कि रेट ये लिख के आया है सामान का, जबकि खरीदने वाले को भी मालूम है कि झूठ बोल रहा।
सामान खरीदने जाइए तो आजकल तो साफ दिखा देते, देख खरीद इतना पड़ा है, इतने में हम आपको इतना छूट दे रहे हैं। काहे को तुम छूट दे रहे हो? झूठ बोल रहे हो, तुम खरीद कभी बता नहीं सकते। तो ये दुकानदारी की बात अलग है, लेकिन जीवन में कम से कम जहां प्रीत है, जहां संबंध है, दुकानदार ग्राहक में कोई संबंध नहीं, यहां नहीं तो दूसरे दुकान में खरीद लेगा। लेकिन घर के लोग आपस में तो सच बोले, एक दूसरे पे तो भरोसा रहे और प्रेम से जी लें। अगर भाई भाई में, पति पत्नी में, भाई बहन में, पिता पुत्र में इतना भी भरोसा ना रहे कि मेरा बेटा सच बोल सकता है, तो कैसे जिएंगे? यह जिंदगी बोझ बन जाएगी। सती जी ने झूठ बोला और मिल गई सजा। भगवान शिव समाधि में चले गए। सती जी को एहसास हो गया कि मैंने गलती कर दी है। रोती रही, विलाप करती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु मुझसे भूल हो गई, आपके चरणों में मेरी प्रीति है तो मेरा शरीर न रहे, मैं अब नहीं रहना चाहती। जिस शरीर से मैंने सीता जी का रूप धारण किया, जिसके कारण मेरे स्वामी को कष्ट मिला है, उनके हृदय को पीड़ा पहुंची है, मैं ये शरीर नहीं रखना चाहती, मेरे शरीर को खत्म कर दीजिए। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण कुभारी। बहुत दुखी है, विलाप कर रही है। गोस्वामी जी ने लिखा, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, समाधि राम राम शिव सुमिरन लागे, जय हो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे, जानेऊ सती जगतपति जाई शंभुपद बंधन की, जाई शंभुपद बंधन की, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। बीते संवत सहस 87 हजार साल गुजर गए। शिव जी ने समाधि तोड़ी, राम नाम का सुमिरन प्रारंभ किया। सती जी को पता चला महादेव जग गए हैं। चरण वंदन की, शिव जी ने बैठने के लिए स्थान दिया और नाना प्रकार की कथा पुराण सुनाने लगे। तभी सती जी ने देखा आकाश मार्ग से बहुत सारे देवी देवता कहीं जा रहे हैं सज धज के, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के कहीं जा रहे हैं। पूछा, हे महादेव ये कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है, ये सब हरिद्वार कनखल जा रहे हैं। बोले पिताजी के यहाँ यज्ञ, हमें खबर भी नहीं। बोले हाँ हमें खबर नहीं है। तो हम भी जाएंगे? नहीं, निमंत्रण नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे। बोले क्या ऐसा गुस्सा है जो आप ऐसा बोल रहे हैं? शिव जी ने कहा कोई गुस्सा नहीं, लेकिन निमंत्रण न हो वहां नहीं जाना चाहिए। घटना यह है कि एक बार जब दक्ष को प्रजापिता का पद दिया गया तो उनके सम्मान में 33 कोटि देवताओं ने एक आयोजन रखा। आयोजन में सारे 33 कोटि देवता उपस्थित हुए, भगवान शिव भी उपस्थित हुए। जब दक्ष वहां आए तो 32 करोड़ 99,99,999 देवता खड़े हो गए। शंकर भगवान ध्यान में बैठे रह गए। ये देखकर दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरा ही जमाई, इसने मेरा अपमान कर दिया। कितनी बड़ी विचित्र बात है। 32 करोड़ 99,99,999 देवताओं ने सम्मान किया, उस सम्मान से आनंदित नहीं हो पाए। एक ने अपमानित नहीं किया, ध्यान में बैठा रहा तो दुखी हो गए और संकल्प ले लिया कि मैं भी इनको अपमानित करूंगा। दक्ष की स्थिति आम समाज के बुद्धिमानों की स्थिति है। दक्ष मतलब बुद्धिमान।
बुद्धिमान संतुष्ट कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी या भविष्य की चिंता सताने लगेगी। जो हाथ में है उसका उपयोग करना वो नहीं जानता। अपनी अधिक बुद्धि के कारण वो भूत को पकड़े रहता है और भविष्य की चिंता में खोया रहता है। अधिक दिमाग है, वर्तमान में आए हुए अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। जैसे ये दक्ष, इतनी लाख करोड़ों देवताओं ने सम्मान किया, उसका आनंद नहीं ले पाए, एक ने नहीं किया, इससे दुखी है। समाज में मान लो 1000 लोग हैं, उसमें से 900 लोगों ने आपका सम्मान किया और 100 ने नहीं किया, तो दुखी क्यों है? नहीं, 100 ने क्यों नहीं किया इसका दुख है, 900 ने किया उसका आनंद तो ले लो। एक सेठ जी के यहां गए, सेठ जी की पत्नी से हमने पूछा सब ठीक तो है? बोले हाँ बाबा सब ठीक है। बिजनेस कैसा चल रहा है? बोले सब ठीक है, 40 लाख का फायदा हुआ है इस महीने। हमने कहा अच्छा, आपको फायदा हो तो हमें भी फायदा है, कुछ आश्रम के लिए जाएगा ना। 40 लाख का फायदा हुआ। सेठ जी आए उदास। हमने पूछा आप क्यों उदास हैं? बोले क्या बताएं बाबा, घाटा हो गया। हमने कहा बिजनेस अलग है क्या, पत्नी का अलग आपका अलग? बोले नहीं एक ही बिजनेस है। तो पत्नी कहती है 40 लाख का फायदा हुआ, आप कहते हैं घाटा। बोले 40 लाख का घाटा हुआ है। तो कैसे घाटा हुआ? तो कहने लगे मैंने सोचा था 80 लाख का फायदा होगा और सिर्फ 40 लाख का फायदा हुआ, तो 40 लाख का घाटा हो गया ना। बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, 40 लाख का घाटा हो गया। मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। 40 लाख का फायदा हो गया, उसी में आनंदित हो जाइए। नहीं, जो सोचा था 80 लाख होगा, 40 लाख मिला नहीं, चला गया हमारा। अरे था कहां तुम्हारा, आपका था कहां? जब हाथ में आ जाए तो समझो अपना है। अभी तो सोचा आपने। सोच ले कि हम कभी इलेक्शन लड़े और कोई राष्ट्रपति बन जाए और 2 दिन के बाद बैठ के रोने लगे। क्यों रो रहे हो? मैंने सोचा था राष्ट्रपति बन जाऊंगा लेकिन नहीं बना, मैंने नामांकन ही नहीं भरा, इसीलिए दुखी हूं कि मैं राष्ट्रपति नहीं बन पाया। अरे आपने भर दिया होता, हार गए होते तो थोड़ी दुख की बात थी, लेकिन आपने तो भी कोशिश ही नहीं की। जो है ही नहीं उसके लिए दुखी। देवताओं में जो देवता होते हैं उनके हमारे 6 महीना के बराबर उनका एक दिन होता है और हमारे 6 महीने की रात्रि के बराबर उनकी एक रात्रि होती है। और देवताओं में इंद्र बड़ा होता है, उनका और भी अधिक होता है। ब्रह्मा जी, देवताओं का हजारों साल हो तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है। ब्रह्मा जी अपने पद पे हजारों हजार साल रहते हैं तो शिव जी का एक पल होता है। अब इतने में कितने दक्ष आए और चले गए, शिव जी को क्या पता। किसी सड़क से कोई हाथी जा रहा हो और चींटी बहुत सारे हैं और चींटी बोले ए हाथी, तुमने देख के नमस्कार नहीं किया। तो हाथी को क्या पता कितनी चींटी इस गली में रहते हैं। ठीक वैसे ही शिव जी को ध्यान नहीं रहा कि कितने दक्ष आए और गए। ये तो छोटा पोस्ट है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जाने के लिए सती जी ने जिद किया। शिव जी ने मना किया कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु लेहु न संदेहा। मित्र, पिता, प्रभु और गुरु के घर, पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बैर हो तो इनके घर भी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। कि मत जाओ। सती जी नहीं मानी और सती जी चली गई। उन्होंने कहा कि भले ही आप समझाइए, पिताजी का घर है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मेरा भी हक है, मेरा अपना घर है। अगर मैं के जाने की बात आ जाए तो फिर सारा वैर मिट जाता है। और हमने एक जगह अखबार में पढ़ा, मनोवैज्ञानिकों का सर्वे था, यदि आपस में पति पत्नी झगड़े से बचना चाहते हैं तो पत्नी के मायके वाले की निंदा कभी मत करिए, प्रशंसा करिए। अगर निंदा किए तो फंस गए। सती जी गई और जाके वहां देखा सुंदर यज्ञ मंडप बना हुआ है, वेद ध्वनि हो रही है, सारे ऋषि मुनि वहां उपस्थित हैं। और जाके देखा कि शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। शिव जी का कोई स्थान वहां नहीं।
क्रोध में आकर सती जी ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, हे मुनियों, सुनो, जिसने भी शिव जी की निंदा कही हो अथवा सुनी हो, सो फल तुरंत लहब सबका हो, उसका फल सबको मिलेगा और मेरे पिताजी भली भांति पछताएंगे। और तुरंत योग अग्नि से अपने शरीर को समाप्त कर लिया, प्राण निकाल लिया। हाहाकार मचा, नंदी भृंगी ने यज्ञ ध्वंस शुरू कर दिया, सब इधर उधर भागने लगे, यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस हो गया, सारा माहौल बिगड़ गया। कहते हैं कि समस्त अनिष्टों का निवारण यज्ञ से होता है, और यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? तो संत जन कहते हैं कि शरीर के अंदर 3 चीजें हैं, स्थूल शरीर, मन और आत्मा। यदि एक भी निकाल दें तो जीवन नहीं चल सकता। शरीर निकाल दें तो मन आत्मा बचे तो कहेंगे कि भूत है। यदि शरीर रख लें और मन आत्मा निकाल दे तो कहेंगे कि ये शव है। यदि शरीर आत्मा रखें तो कहेंगे कि कोमा में चला गया, मन ही नहीं। तीनों चाहिए। ठीक वैसे ही यज्ञ में 3 चीजें होती है। यज्ञ की विधि व्यवस्था, बाहर के हवन कुंड, मंडप, हवन सामग्री, लकड़ी, ये सब ब्रह्मा जी है, शरीर है, बाहर की विधि व्यवस्था। और उसके भीतर का जो मंत्रोच्चार है वो मन है, ये विष्णु भगवान है, उसका पालन है। और जो उसके अंदर विश्वास है वो शिव है, जो विश्वास करते हैं यज्ञ में। इनमें से एक भी निकाल लिया जाए तो यज्ञ अधूरा हो जाएगा। और इस यज्ञ में शिव जी को बुलाया नहीं, ब्रह्मा विष्णु आए ही नहीं। जहां तीनों गायब हो जाए वो यज्ञ कैसे सफल होगा? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सती जी ने शरीर छोड़ा। एक नियम है कि शरीर छोड़ते समय आखिरी में जो स्मृति रहती है, जो याद रहती है, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसी के अनुरूप हमारा अगला जन्म होता है। जो सोचेंगे, आप रात को एक फिल्मी गाना सुनिए या कोई भजन सुनिए या मंत्र सुनिए, सुबह उठते ही वही गुनगुनाएंगे। जिंदगी एक दिन के लिए एक जीवन अगर मान के चलें कि रात को मौत और सुबह प्रातः काल जन्म, तो रात को सोची हुई बातें नए जन्म में मिल जाएंगी तुरंत। ठीक ऐसे ही विद्या नष्ट नहीं हो जाती। जो हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो ज्ञान अर्जन करते हैं, वो सब हमारे साथ अगले जन्म में भी चली जाती है। ये एक बच्चों को देखिए कितना अच्छा गाते हैं। कोई जिंदगी भर सीखे तो वैसा ना गाए। कोई बाल्यकाल से साधु, बाल्यकाल से संगीतकार, बाल्यकाल से विद्वान, ये सब पूर्व जन्म का है। तो जो है पहले से वो साथ जाता है। सती जी ने शरीर छोड़ा तो मन में आखिर यही इच्छा थी कि शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, भगवान महादेव के प्रति मेरी प्रीति कम न हो और मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बनूं। बाबा जी ने लिखा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि जाई, तेहि कारण हिम गिरि जाई, जनमी पार बती तनु पाई, जनमी पार बती तनु पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सती मर
सती जी ने शरीर छोड़ते समय भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, जन्म जन्म शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे, उनकी प्रीति कभी कम ना हो और मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बनूं। इसी कारण, इस आखिरी अंतिम इच्छा के कारण हिमाचल की पुत्री के रूप में सती जी का जन्म पार्वती बन के हुआ। जैसे ही हिमाचल में भवानी प्रकट हुई, मुनि वहां पहुंचने लगे, ऋषि मुनि जाने लगे और हिमाचल उनका सत्कार करने लगे। जहां तहां मणियों की खाने प्रकट होने लगी, लोग सुखी होने लगे, सब रोग शोक मिटने लगे। जहां जगदम्बा भवानी स्वयं प्रकट हो गई हो, वहां दुख दारिद्र कैसे रहे। नारद जी के मन में कौतूहल हुआ कि भवानी आई है, जरा चल के देखें क्या कर रही है। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरे गेह सिधाए, कौतुक ही गिरे गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। नारद जी को समाचार लगा, नारद जी कौतुक बस वहां पहुंचे कि देखिए भवानी क्या लीला करती है। और वहां आके नारद जी जैसे आए, शैलराज ने, हिमाचल ने भगवान नारद मुनि के चरण पखारे, चरण धोए, नमन वंदन किया, बिठाया और अपनी बेटी को चरणों में रख के कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको त्रिकाल यज्ञ है, मेरे इस बेटी का भाग्य हस्तरेखा देख के जरा बताए कि बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। नारद मुनि ने कहा, ये बड़ी सौभाग्यशाली है। उमा, अंबिका, भवानी, शैलजा, शैलपुत्री, दुर्गा, पार्वती, ये सारे नाम इसके होंगे। स्त्रियां सती रूपी तलवार के धार पर इसका नाम लेके चल सकेंगी, परंतु इसके भाग्य में एक खोट है। जैसे ही खोट सुना, सहम गए माता पिता। कहने लगे, बाबा बताइए क्या खोट है। बोले, इसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो अवखड़ होगा, शमशानवासी होगा, उसके कुल खानदान का पता नहीं। शंकर भगवान के कुल खानदान का पता नहीं। विवाह में तो पहले जाति देखते हैं, गोत्र देखते हैं, फिर देखते हैं व्यापार करता है या नहीं, पढ़ा लिखा है या नहीं, इसके घर में धन दौलत बिजनेस है या नहीं। तो ऐसा दूल्हा मिलेगा जिसका कोई बिजनेस नहीं, घर भी नहीं, शमशान में रहता है। रोने लगी मैना जी कि कैसे होगा, मर जाऊंगी लेकिन ऐसे अवघर से अपनी इस पुत्री का विवाह नहीं करा सकती। बाबा कोई उपाय करिए, कुछ भी बताइए कि ये भाग्य टल जाए। तो नारद मुनि ने कहा, कह मुनि हिमवंत सुनो, जे विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि, कोन में रहा। कह मुनि हिमवंत सुनो। हे मुनि ने कहा, हे हिमाचल सुनो, जो विधाता ने लीलाट पे लिख दिया, कपाल पे लिख दिया, देव धनुज नर नाग मुनि, कोई मिटा नहीं सकता। दोनों चरण में गिर गए कि असंभव, आप ठीक नहीं कह रहे। ये दोहा सुन के लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी परम भाग्यवादी हैं, लेकिन दोनों चरण पकड़ लिए कि नहीं, हमने सुना है कि संतों की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है और आपके चरण में हम हैं, आप बताइए भाग्य बदलने का तरीका क्या है। ये तो भाग्य में लिखा है, बदला नहीं जा सकता आप कहते हैं, लेकिन आप बताओ कि भाग्य कैसे बदला जाता है। तो फिर नारद मुनि ने कहा,
जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भविव में किसक हहि त्रिपुरारी, भविव में किसक हहि त्रिपुरारी। जो तप करे यद्यपि वर अनेक जग माही, यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह सिवत जी दूसर नाही, एहि कह सिवत जी दूसर नाही। जो तप करे। हे हिमाचल, यदि आपकी कन्या तप करे तो इसका भाग्य भगवान महादेव बदल सकते हैं। भवियो मेट सकहि त्रिपुरारी, क्योंकि तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महिभारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। धीरे से नारद मुनि ने भवानी की तरफ इशारा किया और कहा कि देवी आप तो जानती हैं, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। ऐसा हृदय में जानकर आप तप करने के लिए जाइए, क्योंकि आपने जो किया है पिछले जन्म में, उसके लिए आपको तप करना ही पड़ेगा। नारद मुनि वहां से चले गए। पति पत्नी दोनों रोते हैं कि इतनी छोटी सुकोमल सुंदर मधुर कन्या को हम तप के लिए कैसे भेज दें। वन में हिंसक पशु होंगे, शेर चीते भालू होंगे, उनके बीच कैसे रहेगी, क्या आहार लेगी, क्या जल लेगी, कौन इसकी रक्षा करेगा। बहुत विलाप करते हैं। तो हिमाचल कठोर हृदय होकर अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं कि अब जो तुम्हारी सुता पर नेहू, तब अस जाए सिखावन देहू। यदि आपको अपनी पुत्री पर स्नेह है तो जाकर सिखाइए कि वो तपस्या करने जाए। भले ही हम हृदय पे पत्थर रख लेंगे, हम रो लेंगे, तकलीफ सह लेंगे, लेकिन उसके भाग्य को बदलने का एक ही तरीका है, वो है तप, और तप के लिए उसे भेजना ही पड़ेगा। मैना जी की आंखों के आंसू ठहरते नहीं और रोती है, कदम उधर बढ़ाते के लिए गड़बड़ाती है। इधर भवानी सोचती है कि मेरी माँ को मेरे लिए तकलीफ हो, ये तो ठीक बात है। और जैसे ही वाई इन्होंने, पार्वती जी ने कहा, सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुना तो ही, सुंदर गौर सुबी प्रवर, अस उपदेश। हे माता, मैंने एक बड़ा सुंदर सपना देखा है, मैं आपको वो स्वप्न सुनाती हूँ। 2 गौर ब्राह्मण मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि पार्वती यदि तू तपस्या करे तो शिव जी तुझे पति के रूप में मिलेंगे। तो हे मैया मना मत करना, मुझे तप करना है। ये सुन के उनकी आंखों के आंसू और भी बढ़ गए, खुशी के मारे दौड़ के गई कि सुनते हैं अपने पति को कहती है कि हम जो बताने में घबरा रहे थे, और पार्वती ने सपना देखा, सपने में ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि तप करो। पार्वती तप के लिए राजी हो गई है। बड़े भारी मन से तपस्या के लिए पार्वती जी को भेजते हैं। पति प्राप्ति के लिए सृष्टि में इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की। आज तक पार्वती जी ने जो तपस्या की, हजारों साल तक आहार नहीं लिया, हजारों साल तक जल नहीं लिया, हजारों साल तक पत्ते लेती रही। गोस्वामी जी ने लिखा, नित नव चरण उपज अनुराग, इसरी दे हत परी, आगु खाई सत बरस गवाए, सागु खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भो
दिन भोजन बारे बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखान परना, परिहरे सुखान परना। उमहि नाम तब भयउ अपरना, वही नाम तब भयउ अपरना। देखि उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीर। देखि उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीर। नित नव चरण उपज अनुराग, बिसरी दे हत परी मनु लाग। नित नव चरण उपज अनुराग, बिसरी दे हत परी मनु लाग। तपस्या के लिए पार्वती जी गई, कठिन तप प्रारंभ किया। नित्य नवीन नूतन नया अनुराग लगाव समर्पण शिव जी के चरणों में उत्पन्न होता। तप में मन लग गया। बहुत साल तक कठिन तपस्या की। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते कि आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, जब सप्तऋषि आए तो आप अपना ये कलेश त्याग कर अपने गृह चले जाना। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा, हे भरद्वाज, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। मैंने पार्वती जी का चरित्र आपको सुनाया। शिव जी जब पार्वती जी ने सती जी ने शरीर छोड़ दिया था तो वो कहां चले गए। अनेक दूसरे पुराणों में वर्णन है कि सती जी के शव को लेकर भगवान महादेव भटकते रहे। फिर आखिरी में नारायण को अपने चक्र से एक एक अंग काटना पड़ा और जहां जहां एक एक अंग गिरे उन्हीं को शक्तिपीठ कहा जाता है। परंतु रामचरितमानस में इन सब का वर्णन नहीं है। बस इतना ही वर्णन है कि शिव जी इधर उधर भटकने लगे, ध्यान भजन करने लगे, तपस्या में लीन हो गए, कथा पुराण सुनाने लगे। भगवान के ध्यान में लीन रहते रहते एक दिन राम जी के रूप में भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए और कहा कि हे महादेव, सती जी ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया है, कठिन तपस्या की है। जब देवता आए बुलाने तो आप विवाह के लिए राजी हो जाना। तो बोले क्यों? इसलिए कि एक तो सती जी ने फिर जन्म ले लिया है, कठिन तपस्या की है और वरदान आपको पति के रूप में मांगा है। और दूसरी सबसे बड़ी वस्तु है वो ये है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ और तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे पितामह, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो इस संसार में कोई नहीं। शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है कि ये अमर है, वो अमर है, लेकिन अगर स्थूल दृष्टि से, साधारण भौतिक दृष्टि से समझें तो इतना ही है कि जो शरीर में आया है उसके शरीर का नाश होना ही है। साधु संत राजा फकीर जो भी शरीर के अंदर आया है, शरीर का उसका नाश होगा ही। बोले अमरता का वरदान तो दे नहीं सकते, कुछ और मांग लो। उसने दिमाग लगाई, दिमाग लगाया कि सती जी का देहांत हो गया, शिव जी समाधि में चले गए, अब उनका विवाह हो नहीं सकता क्योंकि सती जी के से प्रेम है शिव जी को, शिव जी दूसरे से विवाह करेंगे नहीं और समाधि टूटे तब तो विवाह करें। और विवाह क्यों करेंगे, संसार से तो उनका कोई लगाव है नहीं, वो तो अनबद्ध है,
काम से मुक्त है, फिर विवाह क्यों करेंगे? इसलिए तुरंत वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, वरदान दीजिए कि शिव जी का पुत्र ही मुझे मारे, शंकर भगवान का बेटा ही मुझे मार पाए। उसने सोचा न विवाह होगा, न बेटा होगा, न मैं मरूंगा, अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। भगवान नारायण कहते हैं शंकर भगवान से कि अगर आप विवाह नहीं करेंगे तारकासुर मरेगा कैसे? उसने आतंक मचा दिया, देवताओं को सता रहा है, संतों को परेशान कर रहा है, धरती व्याकुल है। आपको विवाह करना ही होगा जिससे कि आपका पुत्र हो और वो तारकासुर का वध करे। कहा शिव जी ने, सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, आपके आदेश का पालन मैं सिर पे रख के करूंगा। भगवान नारायण ने कहा एकदम नहीं, सिर पे रख के मेरे आदेश का पालन मत करना। बोले क्यों? बोले आपका क्या ठिकाना, सिर से गंगा जी बहती है, कहीं मेरे बोले हुए बात अगर गंगा जी के साथ गंगा सागर चले गए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए कह प्रभु हर तुम्हार अपन रहो, अब उर राखो जे हम कहो। हे महादेव, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा रहेगी, लेकिन हमने जो कहा उसे हृदय में रखिए, सिर में नहीं। हृदय में रखने का वादा किया। सप्तऋषियों को शंकर भगवान ने भेजा पार्वती जी को देखने के लिए कि कैसी तपस्या चल रही, जाके देखो तो सही। ऋषि गौरी देखित कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने गौरी को, भवानी को, पार्वती जी को जाके देखा जैसे साक्षात तपस्या खड़ी हो। ये तपस्या के लिए कल्पना कर सकते हो कि कैसी तपस्या हो सकती है। तो मूर्त रूप, साक्षात रूप तपस्या का वहां दिखाई पड़ा। तो सप्तऋषियों को मन में कौतूहल आया, पार्वती जी से मजाक करने लगे, कहने लगे कि आप यहां क्या कर रही हैं? पार्वती जी ने कहा मैं तपस्या कर रही हूं। किसके लिए? बोले अगर बता दूं तो आप कहेंगे कि जड़ की बेटी है, पर्वत की बेटी है, इसकी बुद्धि खराब होगी। लेकिन आपने पूछा है तो बताती हूं। शिव जी को पति के रूप में मैं चाहती हूं, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। बोले पागल हो गई हो? उस अवघड़ के साथ कोई सुखी रहा है? सती जी को ऐसे ही मार दिया, न घर न द्वार, शमशान में रहता है, बिजनेस न व्यापार। और किसने सिखा दिया कि शिव जी को दूल्हे के रूप में पाओ? बोले मेरे गुरु जी ने सिखाया है। तो कौन है तुम्हारे गुरु? नारद मुनि। बोले बन गई बात। नारद जी के बताने से आज तक किसी की गृहस्थी बसी है? जिसको भी नारद जी ने उपदेश दिया वो साधु बन गए, घर छोड़ दिए। घर कहां बसाया किसी ने जो नारद जी के कहने से घर बसाने चली हो? तो पार्वती जी ने कठोर शब्दों ने कहा कि गुरु के वचन पर प्रीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभ न देहि। गुरु के वचनों में प्रीति जिसको नहीं है, सचमुच का तो छोड़ दीजिए, सपने में भी सुख उसे नहीं मिल सकता। गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, शिव विरंची विष्णु सब होई। बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता, कोई भी हो। जन साधारण ये समझ लेना, संसारिक शरीरधारी गुरु भी होते हैं, और गुरु शब्द का अर्थ होता है बड़ा महान। बिना महानता के पथ के, बिना श्रेष्ठ अनुगमन के, बिना श्रेष्ठ लक्ष्य के कैसे भवसागर से पार होंगे? बिना गुरु के कैसे पार लग जाएंगे? लघु से गुरुता की ओर जाना ही पड़ेगा, गुरुता के शरण में जाना ही पड़ता है, तभी हम लक्ष्य प्राप्ति करते हैं। तो कहा कि महादेव तो गुणों के भंडार है, हम आपको विष्णु भगवान से विवाह करवा दे तो, त्रिलोकीनाथ से। पार्वती जी ने बहुत कठोर शब्दों में कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाय सन, तेहि तेहि सन। बोले हे सप्तऋषियों, महादेव अवगुणों के भंडार है, हमें पता है, और विष्णु जी सकल गुणों के धाम है, लेकिन जिसका प्रेम जिससे हो उसी से तो काम है। हम विष्णु भगवान का क्या करेंगे? हमारा प्रेम तो शिव जी से है, भले ही वो jैसे भी है उसी रूप में स्वीकार है। और ये भी कहा कि सुन लीजिए, एक बात आपको बताती है, जन्म को
पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा, हे मुनियों, करोड़ों जन्म लग जाए, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी। रगड़ मतलब तपस्या। तपस्या करते करते करोड़ों जन्म बीत जाए, लेकिन शिव जी को छोड़कर हम दूसरे का वर्ण नहीं कर सकते।